फिफ्थ क्लास एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, आपको डिवीजन मेथड करवाया गया है सिर्फ, तो आप डिवीजन मेथड से ही ये वाले पार्ट्स भी हैं वो उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर? उसी तरीके से हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 32 एंड 40, 32, 40। अभी आप इसको एलसीएम लेंगे आप, तो 2 पे आप आएगा दोनों, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 32 को, क्या आ जाएगा 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 12। इसको डिवाइड करोगे 40 को, 2 20 ठीक है। अभी फिर से 2 के टेबल पे 2 8 16, 2 10 20, देन अगेन ऑन 2, 2 4 8, 2 5 10। क्लियर? अभी हमारे पास यहाँ पे 4 है, ये फिर से 2 के टेबल पे आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर से 2 के टेबल पे 2 1 2, यहाँ पे 5 है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 के टेबल पे यहाँ पे 1 बन गया था तो 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे 5 1 5, दोनों जगह पे 1 1 आ गया। अभी एलसीएम फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसके फैक्टर्स को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे अभी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 मल्टीप्लाई 5 इज 160। क्लियर? अलग अलग करके भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 160 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 24 एंड 36, 24 36। इसको सॉल्व करोगे 2 के टेबल पे 2 12 24, 2 18 36। नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल पे 2 6 12, 2 9 18। फिर ये दोनों कौन से टेबल पे आते हैं? 3 पे, है ना। 3 2 6, 3 3 9। अब यहाँ पे दोनों में 1 1 बनाना है, पहले 2 पे करना पड़ेगा, 2 1 2, यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 3 1 3, ठीक है, दोनों जगह 1 1 बन गया। अब एलसीएम राइट करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग करके भी कर सकते हो। 2 2 क्या बन गया 4, यहाँ पे 3 2 क्या बन गया 6, फिर क्या रह गया हमारे पास एक अकेला 3। फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 4 24 मल्टीप्लाई क्या आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 इज 7, तो 72 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट है 15 30 एंड 45। तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 15 30 एंड 45 कौन से टेबल पे आते हैं ये इकट्ठे? 5 के, तो 5 3 15। यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे 30 को 5 से कितना आएगा 6। अभी 5 को 45 से करोगे तो कितना आएगा 9। क्लियर? अभी हम 3 6 और 9 को फैक्टराइज करना है। देखो 3 के टेबल में आएंगे ना दोनों, 3 1 3, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 3 3 9। क्लियर? यहाँ पे तो 1 बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे 2 एंड 3 है, सबसे पहले 2 को करोगे, 2 1 2, यहाँ पे दोनों जगह 1 बन गया, जो 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास 3 को करना है अभी हमने, यहाँ पे 1 है, 1 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? इनको मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स को, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब 5 3 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या रहेंगे? दोनों फैक्टर्स रहेंगे, 3 2 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 5 30, 3 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 3 इज 9, तो 90 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डी पार्ट है 40 44 एंड 48। तो एलसीएम लेंगे तीनों का, 2 के टेबल में आते हैं तीनों, तो 2 पे डिवाइड करोगे 40 को कितना आ जाएगा 20, 2 को 44 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 22, 2 को 48 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 24। अभी दोबारा से 2 के टेबल पे करेंगे क्योंकि तीनों जो है वो इवन नंबर्स हैं। 2 10s
20, नेक्स्ट 2 को 22 से डिवाइड करोगे 11, नेक्स्ट 2 को डिवाइड करोगे 24 से 12, अगेन ऑन 2 5 का कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे 2 जो है 11 में 11 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 के टेबल में 12 आता है तो 2 6 12। नेक्स्ट हमारे पास 5 पे करोगे, 5 1 5, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 11 है, 5 के टेबल में 11 नहीं आता तो 11 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, 6 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट 11 पे 11 1 11 होता है तो यहाँ पे 1 बन गया, 6 जो है उसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। क्लियर। फिर हमारे पास 2 के टेबल में आता है 6 तो यहाँ पे 2 3 6, फिर हमारे पास 3 रह गया अकेला तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। अभी एलसीएम देखो हमारे पास सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 4 2 8 8 5 40 मल्टीप्लाई 11 2 22 22 मल्टीप्लाई 3 इज़ 66। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0 है 0 एक लग जाएगी पीछे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 से, 4 6 24, 2 कैरी 4 6 24, 24 प्लस 2 इज़ 26, तो 2640 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का 15 एंड 20 दोनों का हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। 15, 20 2 के टेबल पे 5 के टेबल में आएंगे ये दोनों, 5 3 15, 5 4 20। अभी 3 के टेबल पे 3 1 3, 4 नहीं आता 3 के टेबल में तो 4 एज इट इज़। नेक्स्ट 4 जो है वो खुद के टेबल में आता है तो 4 1 2, 2 के टेबल पे भी कर सकते हो, 4 पे भी कर सकते हो। अभी एलसीएम देखो हमारा क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। 4 3 12, 5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 60, तो 60 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 12 एंड 38। 12 एंड 38 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 पे डिवाइड करोगे 12 लो, 2 6 12, यहाँ पे 2 को डिवाइड करोगे 38 से, 2 19 38। क्लियर। अभी 19 जो है वो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है क्योंकि दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो 19 1 19, यहाँ पे 6 ही रह जाएगा। 6 को आप 6 पे भी कर सकते हो, 3 और 2 पे भी अलग अलग कर सकते हो, तो 6 1 6। क्लियर। अब इसको एलसीएम लोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 6, 19 2 38, 38 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, 4 कैरी, 6 मल्टीप्लाई 3 इज़ 18, 18 प्लस 4 इज़ 22, तो 222 जो है 8 जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट 30 45 एंड 50। ये हमें पता है तीनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 6 30, 5 9 45, 5 10 50। क्लियर। 3 के टेबल पे 3 2 6, 3 3 9, यहाँ पे 10 ऐसे के ऐसे क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो देन 2 के टेबल पे 2 1 2, 3 एज इट इज़, 2 5 10। अभी 3 के टेबल पे 3 1 3, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 5 एज इट इज़। फिर 5 के टेबल पे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 5 1 5। अभी एलसीएम लोगे आप, मल्टीप्लाई करो फैक्टर्स को, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। 5 3 15, 15 2 30 मल्टीप्लाई 5 3 15। क्लियर। 15 3 45, यहाँ पे 0 है तो एक 0 लग जाएगी, तो 450 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 40 68 एंड 60। तो ये तीनों जो है वो 2 के टेबल पे आते हैं ना, 2 20 40, यहाँ पे 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 पे करोगे 2 3 6 0। क्लियर। फिर हम दोबारा से 2 पे करेंगे क्योंकि ये तीनों इवन नंबर हैं। 2 को डिवाइड किया 20 से 10, 2 को डिवाइड करोगे 14 से कितना आ जाएगा हमारे पास 17, 2 को डिवाइड करोगे 30 से 15। नेक्स्ट 5 के टेबल पे
5 2 ज़ 10, यहाँ पे 5 3 ज़ 15, 17 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 2 के टेबल पे 2 1 ज़ 2, 2 के टेबल में 17 नहीं आता तो 17 ऐसे के ऐसे, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता तो 3 भी ऐसे ही। अभी 3 के टेबल पे 3 1 ज़ 3, यहाँ पे 17 नहीं आता 3 के टेबल में तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 1। अभी सिर्फ 17 रह गया हमारे पास, तो 17 जो है वो खुद के टेबल पे ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तीनों जगह पे। अभी हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 2 2 ज़ 4, 4 5 ज़ 20। क्लियर। अभी यहाँ पे 2 3 ज़ 6 मल्टीप्लाई 17 रह गया, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 ज़ 42, 4 कैरी, 6 मल्टीप्लाई 1 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 102 मल्टीप्लाई 20, 0 है एक, 0 पीछे लग जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 102 से, 2 2 ज़ 4, 2 0 ज़ 0, 2 1 ज़ 2, तो 2040 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd and 4 आपने नोटबुक पे करना है ध्यान से समझकर।